सबलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं अनुसंधान अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड, और आज हमारा टॉपिक है गुणात्मक और मात्रात्मक शोध, जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या होता है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो गुणात्मक शोध होता है, इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। गुणात्मक से तात्पर्य है गैर संख्यात्मक, इसमें संख्याओं का कोई खास रोल नहीं होता है। डेटा संग्रहण या ग्राफ या डेटा स्रोत की विशेषताओं पर आधारित एक स्पष्टीकरण होता है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुणात्मक और मात्रात्मक शोध में अत्यधिक जटिल घटनाओं का शोध या अध्ययन कौन करता है, तो गुणात्मक शोध के द्वारा किया जाता है। इसमें संख्याओं का कोई रोल नहीं होता है। देखिए, कभी भी गुणात्मक शोध की बात आए तो मुख्य अंतर तो यही है कि यहाँ जो भी काम हो रहा है वो विषयगत हो रहा है। ठीक है, विषयगत। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको। मैंने कई बार आपको ये रोड वाला बहुत एग्जाम्पल दिया है, जितने मैंने वीडियो बनाए हैं। तो मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली जाते हैं और रास्ते में आपको मेजरिंग ये नहीं करनी है कि कितनी दूर पे क्या है, आपको मेजरिंग ये करनी है कि रोड कितनी खराब है और कितनी खराब है। मतलब उसकी खराब होने की एक लिमिट होती है ना, कि भाई थोड़ी खराब है, आराम से चल सकते हो, एक है भाई बहुत सारे गड्ढे हैं, यहाँ तो चल ही नहीं सकते। तो एक रोड खराब होना एक विषय है कि अगर हमें लखनऊ से दिल्ली या दिल्ली से लखनऊ जाना है तो आखिर हम किस रोड से जाएं। भाई कई रूट हैं हमारे, तो उन रूट में कौन सी में रोड अच्छी रहेगी, किसमें हमें अच्छा जो है माहौल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गुणात्मक शोध में। लेकिन जैसे ही ये लखनऊ टू दिल्ली ये शुरू हो जाता है कि भाई लखनऊ से पहले कौन सा जगह पड़ेगी, वो कितने किलोमीटर है, वो 50 किलोमीटर है, उसके बाद 60 किलोमीटर कुछ और है, ये संख्याओं से संबंधित हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब संख्याओं को ना देखकर और चीज़ों को देखें और चीज़ों से संबंधित शोध करें, तब हम गुणात्मक शोध के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, तो जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, घटनोत्तर वाले में, एक्स पोस्ट फैक्टो में बताया था कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई पुलिस एक शोध करती है कि भाई चोरी कहाँ हुई, कितनी हुई, कैसे हुई। तो उसमें भी संख्याओं का भले यूज हो, लेकिन वो जो कारण होते हैं वो संख्यात्मक नहीं होते हैं। भाई चोर आए, चोरों ने कैसे चोरी की, तो इसमें संख्या का कोई मतलब तो है नहीं। तो ये भी एक प्रकार से एक शोध है जिसको पुलिस पूरा करती है, अपने एक सर्वे को पूरा करती है, अपना एक केस पूरा करती है। तो ये सारी चीजें गुणात्मक शोध से संबंधित हो जाती हैं। खास बात है कि आगमन विधि का प्रयोग होता है। अगर कभी पूछा जाए कि गुणात्मक विधि में कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है, कौन सी शोध विधि का प्रयोग हो रहा है, तो आगमन विधि का प्रयोग होता है, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो किसी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या प्रमाण मिलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है, और इस तरह अनेक प्रक्रियाओं में विशेष तत्वों के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत बनाया जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा आगमन और निगमन क्या होता है। आगमन निगमन क्या होता है कि एग्जाम्पल्स जो हैं वो पहले आते हैं और जो रूल्स हैं यानी कि नियम जो हैं वो बाद में आते हैं। तो हम एग्जाम्पल के बेस पर कोई नियम बनाते हैं आगमन विधि में। अभी मैं सिर्फ आगमन विधि की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, उसको आप उदाहरण कह सकते हैं हिंदी में, और रूल को नियम कह सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आप एक छोटा सा, आपको शोध ये करना है कि जो गाय है वो दूध देती है सफेद। तो पहले ही आपका मतलब उदाहरण तो है नहीं। अब आप उदाहरण पे देखते हैं कि भाई काली सी गाय है और दूध उसका सफेद है। कहते हो अच्छा ऐसा होता है। फिर आप दूसरी जगह जाते हैं, वहां एक भूरी सी गाय मिलती है। फिर एक कहीं जाते हैं तो आपको जो सफेद और काली मिक्स होती है उस तरीके की गाय मिल जाती है। तो सबका दूध सफेद है, ये आप सर्वे करते हैं, अरे कि ये सभी गायों का दूध तो सफेद होता है। तो आप एक जनरलाइजेशन करने के पास आ जाते हैं कि जितनी भी गाय होती हैं उनका दूध सफेद होता है, उनके कलर से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ये आप ये मत समझिए वहां कोई आपको शोध करना है, ये सिर्फ समझाना था आपको कि उदाहरण क्या है, विशिष्ट होता है अपने आप में। इसीलिए हम कहते हैं आगमन विधि हमेशा विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। तो उदाहरण विशिष्ट होते हैं और जो नियम होता है वो सामान्य होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब हम कुछ विशेषताओं पर देख लेते हैं। गुणात्मक शोध फोकस ग्रुप, गहन साक्षात्कार, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट के रिव्यू पर
आधारित होता है। इसका उपयोग थ्योरी और हाइपोथेसिस यानी कि सिद्धांत और प्राककथन के निर्माण के लिए किया जाता है। हाइपोथेसिस आपको पता ही होता है, परिकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं इसको हम। और जो भी थ्योरी है उसको जो है वस्तुनिष्ठ बनाना है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गुणात्मक शोध और गुणात्मक या वर्णनात्मक पर आधारित होता है। कहने का आशय है सीधे सीधे जो है वर्णनात्मक में क्या था, सर्वेक्षण होते थे, सर्वे होते थे, और पूरा जो है हम उसके बारे में लिखते थे कि क्या समस्या है। जैसे मैंने सिगरेट पे आपको एक एग्जाम्पल दिया था अपने पुराने वीडियो में कि सिगरेट लोग क्यों पी रहे हैं, तो एक सर्वे हो गया जिसमें हम संभावनाओं को ढूंढते हैं, कारणों को ढूंढते हैं, वो है गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध किसी भी सांख्यिकी परीक्षण की संभावना नहीं होती, मतलब कोई भी स्टैटिक्स से संबंधित यानी कि मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं होते हैं। अब आप ये नहीं कहिएगा कि भाई पहला दूसरा तो नंबर तो डाल रखा था, नहीं, वो नहीं है। हमें एक सांख्यिकी जो डिजिट का प्रयोग करना पड़ता है कि भाई कितने लोग थे, कितने लोगों के साथ ये समस्या थी। यहाँ पे कितने का फर्क नहीं है, यहाँ पर क्यों और कैसे का फर्क देखा जाता है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद देखते हैं गुणात्मक शोध ज्यादातर सब्जेक्टिव होता है, विषयनिष्ठ होता है कि आपको वो कारण देखना है, और ज्यादातर किस पे डिपेंड होगा, किसी कारण पे डिपेंड होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों और कैसे से जुड़ा होता है। इसके बाद इसके अंतर्गत किसी समस्या या स्थिति का वर्णन करना शोधकर्ता जो इन समस्याओं से संबंध हो उस दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गुणात्मक शोध के अंतर्गत कुछ विषयों पर ज्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जिसे विशद ज्ञान कहते हैं, यानी कि विविड नॉलेज कहते हैं। गुणात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता शोधकर्ता के प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करती है। मतलब आप किसी चीज के बारे में पता करना चाहते हैं तो आपने दौड़ दौड़ के कितना डाटा इकट्ठा किया है उसका, इस पे डिपेंड करता है। ठीक, गुणात्मक शोध में परियोजना के स्तर पर कम समय की आवश्यकता होती है, परंतु विश्लेषण करते समय ज्यादा आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी विश्लेषण आप करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप कोई गणित तो पढ़ा नहीं रहे कि एक फार्मूला लगाया और मैथ का जो है सवाल लग गया। विश्लेषण में जैसे मान लीजिए आपको 10 टाइप की समस्याएं आपको मिल गई किसी एक समस्या पर, अब आप उसका विश्लेषण करेंगे कि भाई पहले के साथ क्या दिक्कत थी, दूसरे के साथ क्या दिक्कत थी, तो इसका विश्लेषण करने में समय लगेगा। गुणात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है। देखिए, सामान्यीकरण का मतलब जनरलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि विशिष्ट से किधर चलते हैं हम, सामान्य की तरफ। तो कोई भी नियम बनाने के लिए हम उसका जनरलाइजेशन करना ही करना होता है। मतलब एक नियम है जो सब पर लागू होता है, और नहीं सब पर तो मोस्टली तो लागू होता ही होता है, उसे कहते हैं जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। तो जब विशिष्टताएं कई प्रकार की होती हैं तो जो उसको जनरलाइजेशन करना होता है तो कठिन है। इतनी आसानी से हर उदाहरण को सामान्य नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद आ जाता है मात्रात्मक शोध। क्या होता है? ये जस्ट उल्टा होता है। यह शोध आंकड़ों पर ही आधारित है, आंकड़ा मतलब मैथमेटिकल, और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों के द्वारा ही निर्धारित होता है। आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण पर नए आंकड़ों को निकालना ही मात्रात्मक शोध का उद्देश्य होता है, और इसे प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पर निर्भर माना जाता है। प्राकृतिक विज्ञान का क्या मतलब? जो विज्ञान है ना, वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहती है, कहती है कि आंसर इधर उधर नहीं होना चाहिए, 2+2 4 ही होना चाहिए, 2+2 3.5 नहीं होना चाहिए। ये चीज किसमें होगी? मात्रात्मक शोध में होगी, जिसमें हम एक्यूरेट डिसीजन लेंगे, जो हमारा विश्लेषण होगा वो बिल्कुल सटीक होगा और उसमें कोई भी इधर उधर करने की संभावना नहीं होगी। निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव जो थ्योरी होती है उसमें क्या होता है, तो किसी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या प्रमाण मिलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है, और इस तरह एक सामान्य सिद्धांत के आधार पर अलग अलग विशेष सिद्धांत बनाए जाते हैं। मतलब पहले से सिद्धांत हमारे पास है और हमें उसे और अच्छे से छोटे सिद्धांतों में या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। तो उदाहरण आता है बाद में। किसमें? बाद में। ये किसकी बात हो रही है? निगमनात्मक पद्धति की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, पहले नियम आता है यानी सिद्धांत आते हैं और बाद में उदाहरण का प्रयोग होता है। मात्रात्मक शोध मात्रात्मक या सांख्यिकी सूचनाओं पर आधारित होता है। सर्वेक्षण, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, और रिपोर्ट्स के रिव्यू पर आधारित होता है। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित या पूर्व स्थापित कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट
या हाइपोथेसिस के परीक्षण के लिए किया जाता है जिससे स्पेसिफाइड थ्योरी का निर्माण हो सके। यहाँ भी हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस के परीक्षण के लिए, मतलब हाइपोथेसिस पहले भी बन चुकी है और उसका परीक्षण होना है। और हाइपोथेसिस बनाया किसने? गुणात्मक शोध ने। क्वालिटेटिव रिसर्च ने हाइपोथेसिस को बनाया और उसको हम और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में उसका रिसर्च करते हैं। मात्रात्मक शोध ज्यादातर ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ होता है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बना आपको दे दूं कि गुणात्मक शोध किस पे था? वो विषयनिष्ठ था और ये वस्तुनिष्ठ है। ठीक, यह किसी भी स्थिति या समस्या के स्पष्ट दिखने वाले प्रभाव या परिणाम का वर्णन होता है और इसके अंतर्गत शोध से संबंधित समस्या या स्थिति के प्रभाव या परिणाम स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। मतलब स्पष्ट दिखते हैं कि भाई 2 + 2 4 ही होता है या 2 + 2 + 2 6 ही होता है। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। गुणात्मक में ऐसा संभव नहीं था कि मान लीजिए 4 लोग जो हैं कोई गलत काम कर रहे हैं या मतलब जी किशोरावस्था में हैं और आपराधिक प्रवृत्तियों में जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि चारों किसी एक ही कारण से आपराधिक प्रवृत्ति में जा रहे हों। तो ये स्पष्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ हम स्पष्टली कह सकते हैं कि 2 + 2 + 2 6 होता है। आगे बात करते हैं, मात्रात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना अधिक होती है। गुणात्मक में कम थी, यहाँ ज्यादा है। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता जो प्रयुक्त तकनीकें हैं उस पर निर्भर करता है। तो जो भी वैलिडिटी है या हम उस पर जो विश्वास कर रहे हैं, रिलायबिलिटी है, कैसे करेंगे? तो जो भी हम यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे स्केल अच्छे हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से उनको जोड़ा है। मात्रात्मक शोध में परियोजना के स्तर पर अधिक समय की आवश्यकता होती है, लेकिन विश्लेषण में कम आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए, परियोजना में ज्यादा समय ले रहा है। क्यों? मान लीजिए आप किसी समूह पर कोई रिसर्च कर रहे हैं और उनकी बातें नोट कर रहे हैं, तो उसमें अधिक समय लग रहा है। लेकिन जब उनके आंकड़े आप तैयार करके ले आएंगे और उसको जोड़ घटाने का काम करेंगे कि भाई इसने कहा था कि हम खाली 5 ही विषय पढ़ते हैं, उसने कहा था हम 4 ही विषय पढ़ते हैं, तो उसके विश्लेषण में इतना समय नहीं लगेगा, वो एनालिसिस बहुत आराम से हो जाएगा। तो मात्रात्मक शोध के में प्रयोग में सांख्यिकी परीक्षण और सांख्यिकी विश्लेषण की संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं तो गलत ही लिखा है पूरी तरीके से। सांख्यिकी और सांख्यिकी परीक्षण होने की संभावनाएं ज़्यादा ही रहती हैं, क्योंकि जो गुणात्मक है उसमें सांख्यिकी परीक्षण हम नहीं देख पा रहे थे। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत गहन या कम गहन परंतु अधिकाधिक विषयों में संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, गहन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर कम ही गहन अध्ययन हम कर पाते हैं किसी के बारे में, लेकिन जो भी बात पता चलती है वो सटीक पता चलती है। और ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मात्रात्मक और गुणात्मक शोध में फिलहाल इससे बाहर ज़्यादा नहीं आता है, तो आप लोग इससे ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा और जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।